Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Aishwarya Rai and how Bachchan family tried stealing her limelight, and this in a way affected her confidence. इस पे पहले भी हमने बात किया था कि कैसे ऐश्वर्या इतनी बड़ी स्टार है, ये चीज इस फैमिली ने ना कभी प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। प्लस अभी राधिका आनंद के वेडिंग के दौरान जिस वे से पूरी फैमिली साथ में पोज करती हुई दिखाई दी एंड सिर्फ ऐश्वर्या राय को इंक्लूड नहीं किया गया था, उससे ये चीज कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती है दैट ऐश्वर्या से इनको प्रॉब्लम है। इस फोटो में यू कैन सी अमिताभ बच्चन, जया जी, श्वेता बच्चन जो उनकी डॉटर है, नव्या अगस्त्य जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है, निखिल नंदा जो श्वेता के हस्बैंड है, देन अभिषेक बच्चन, ये सब इंक्लूडेड थे। साथ में इन्होंने एंट्री किया था। तो इट इज वेरी वियर्ड व्हाई ऐश्वर्या राय एंड आराध्या वर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी और इवेंट के दौरान इसके पहले बच्चन फैमिली ने साथ में फोटोज नहीं लिया है। ये फोटो आप देख लो, इसमें सब लोग हैं। तो अगर इस बार वो अपने सन इन लॉ के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते थे सो दैट साथ में वो इवेंट में एंट्री ले तो फिर अपनी डॉटर इन लॉ को अलग क्यों किया? एंड सेम चीज आराध्या के साथ भी की। सी यहाँ पे हो सकता है कि दूसरे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके कुछ इश्यूज होंगे ऐश्वर्या के साथ, तो कहीं ना कहीं उनकी यहाँ पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो ऐश्वर्या को अकेला फील ना कराए। बट अभिषेक बच्चन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी दैट वो अपनी वाइफ एंड डॉटर के लिए रहे, क्योंकि ऑलरेडी मीडिया में कई महीनों से ये बात चल रहा था कि बच्चन फैमिली इज अपसेट विद ऐश्वर्या एंड डिवोर्स के बारे में भी रूमर्स आ रहे थे। ऐश्वर्या भी बच्चन फैमिली के घर में नहीं रहती, ये भी बोला जा रहा था। तो इस पॉइंट पे भी अगर अभिषेक एफर्ट्स नहीं डालते टू बी देयर फॉर ऐश्वर्या एंड आराध्या, देन दैट इज एक्चुअली सैड। इवन आर्चीज के दौरान अगर आप देखोगे तो पूरी फैमिली ऑलमोस्ट ऐश्वर्या को इग्नोर कर रही थी। वो अगस्त्य को सपोर्ट करने आई थी एंड उसके तरफ से ना एक कोल्ड वाइब देखने नहीं मिला। इंस्टेड शी वाज ट्राइंग, बट कहीं ना कहीं जो फैमिली थी ना वो काफी ज्यादा उसको कोल्ड वाइब्स दे रही थी एंड मीडिया के सामने ही उसको इग्नोर कर रही थी। तो एटलीस्ट पब्लिक सेटअप में ये देखने मिला है कि ऐश्वर्या 2 सुपरस्टार है, स्टिल उसमें वो ईगो नहीं है या अपने फैमिली के सामने वैसे वो एक्ट नहीं करती, बट उसकी फैमिली कहीं ना कहीं उसको एटीट्यूड देते हुए दिखाई दे रही है। ये 5 साल पहले का एक क्लिप है। एक इवेंट के दौरान ना श्वेता बच्चन एंड ऐश्वर्या राय एक ही जगह पे थे एंड श्वेता बच्चन दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ काफी एंथुजियाज्म दिखा के पोस्ट कर रही थी, बट ऐश्वर्या के साथ पोस्ट करना वो अवॉइड कर रही थी। शी वॉज हेजिटेटिंग एंड ऐसे कई क्लिप्स आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे जहाँ पे जया बच्चन या श्वेता बच्चन या ऐश्वर्या के साथ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ओवर दी इयर्स ना ऐश्वर्या ने अपना जो वो शाइन है, ग्लोरी लाइट है, वो लूज कर दिया है जब से वो बच्चन फैमिली का पार्ट बनी है। बिकॉज सीम्स लाइक दे हैव दिस मेंटालिटी जहाँ पे दे रियली कांट डाइजेस्ट कि उनके बेटे से ज्यादा सक्सेसफुल उनकी बहू है। अभी मे भी आज के वक्त में लोगों को ये लग रहा होगा कि अभिषेक ज्यादा फेमस है ऐश्वर्या से, क्योंकि ऐसे कॉमेंट्स देखने मिले हैं। बट फिर वो लोगों को ये नहीं पता कि 90s के दौर में ऐश्वर्या का जो क्रेज था ना वो नेक्स्ट लेवल था। सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी वो रिकॉग्निशन उनको मिलता था। 1994 में वो मिस वर्ल्ड का ना टाइटल जीत चुकी थी। ब्यूटी, एलिगेंस, ग्रेस सब उनमें था। देन शी एंटर्ड बॉलीवुड एंड यहाँ पे भी काफी सक्सेसफुल थी वो। अपने टाइम की वो एक टॉप एक्ट्रेस रह चुकी है। दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तब उनको कॉन्स्टेंटली क्योंकि अमिताभ जी के साथ कंपेयर किया जाता था ना, तो वो चीज उनके अगेंस्ट चली गई। आज के वक्त में अगर आप अभिषेक बच्चन की पुरानी फिल्में देखोगे ना तो यू विल रियलाइज दैट ही वाज नॉट दैट बैड। ही डिड गुड फिल्म्स, बट स्टिल उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। वो अप्रिसिएशन जो डिजर्व करते थे वो अभिषेक को नहीं मिल रहा था। प्लस बच्चन फैमिली तभी स्ट्रगल भी कर रही थी बिकॉज ऑफ सम बैड डिसीजंस जो अमिताभ जी ने लिए थे। उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस ओपन करने का डिसीजन लिया था एंड उसके अंडर वो फिल्म्स बनाने लग गए थे, पर ये गलत डिसीजन था। वो यहाँ पे बैंकरप्ट भी हो गए थे, जिस वजह से बॉलीवुड में ना फिर से उन्हें ज्यादा से ज्यादा फिल्में करना पड़ रहा था सो दैट ही कैन रिकवर फ्रॉम दैट पोजीशन। ऐश्वर्या भी अर्ली 2000 के वक्त में ना एक खराब रिलेशनशिप से बाहर निकली थी एंड उसी फेज के दौरान शी मेट अभिषेक बच्चन। दोनों साथ में फिल्म करते करते क्लोज आए थे एंड फिर उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। फिर 2007 में इनकी शादी हो गई। तब ऐश्वर्या का एज 34 इयर्स था एंड अभिषेक 31 इयर्स ओल्ड था। तो बच्चन फैमिली का आज जो स्टेटस है या नेटवर्थ है ना वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जब ये शादी हुआ था। एंड ये भी मत अज्यूम करना कि ऐश्वर्या टॉप पे नहीं थी जब शी मैरिड अभिषेक। वो काफी अच्छा बॉलीवुड में कर रही थी। धूम 2 जो है ना वो 2006 में ही जस्ट रिलीज हुआ था। बंटी एंड बबली वाला वो सॉन्ग भी हिट किया था उनका। तो ऑब्वियसली उस फेज में वो अभिषेक से ज्यादा फेमस थी एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट प्रॉब्लम ये था कि अभिषेक की जो फैमिली है दे समवेयर हेजिटेटेड टू ओपनली एक्सेप्ट दिस कि ऐश्वर्या राय दी फेमस एक्ट्रेस उनकी फैमिली का पार्ट है। वो प्राउड फीलिंग ना उनमें देखने नहीं मिला। जैसे जया जी का एक इंटरव्यू देखने मिला था जहाँ पे शी वाज टेलिंग कि कैसे ऐश्वर्या एक बड़ी स्टार है, स्टिल उन्हें ऐश्वर्या की ये क्वालिटी पसंद आती है कि वो पीछे खड़ी रहती है, चुप रहती है, दिखाती नहीं कि वो एक बड़ी स्टार है। सी यहाँ पे ऐश्वर्या के जो हम्बल बिहेवियर को अप्रिशिएट वो कर रही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। बट जो पॉइंट्स वो रेज करी है कि क्या चीज एग्जैक्टली उनको पसंद आई कि वो पीछे खड़ी रहती है, चुप रहती है, वो थोड़ा ऑड लगा।
एंड इतने साल के क्लिप्स अगर आप देखोगे, इन केस ऐश्वर्या बच्चन फैमिली के साथ कोई इवेंट अटेंड कर रही है तो उस वक्त भी वो एक स्टेप बैक लेती है, एज इफ उनको प्लीज करने का ट्राई करिए एंड उनको आउटशाइन नहीं करना चाहती। एंड अगर ऐसा है तो सवाल यहाँ पे ये उठता है बच्चन फैमिली के लिए कि व्हाई वुड यू मेक हर फील लाइक दिस दैट शी हैज टू डिम हर शाइन इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली। इंस्टेड आपको सामने से पुश करना चाहिए उसको। फिर शादी के बाद आराध्या इनकी लाइफ में आई एंड इवेंचुअली ऐश्वर्या राय ने ना बॉलीवुड से पूरा ब्रेक ले लिया, बट बाद में उसे जब कम बैक करना था तब ए दिल है मुश्किल फिल्म के लिए शी वॉज अप्रोच्ड। इसमें कुछ हॉट सीन्स थे रणवीर एंड ऐश्वर्या के बीच में जिसको लेके बच्चन फैमिली को थोड़ा प्रॉब्लम था, ऐसा बोला गया, विच इज अंडरस्टूड, उनका अपना ओपिनियन हो सकता है। बट ऐसा लग रहा है कि मोस्टली डिस्कशन हुआ था ऐश्वर्या का अभिषेक के साथ एंड उसके बाद ही उसने ये फिल्म एंड सीन्स के लिए हाँ बोला। बट फिल्म के रिलीज के बाद ना इनके इक्वेशंस में प्रॉब्लम्स देखने मिले। मे बी एंड रिजल्ट जो था ना वो ये फैमिली के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद एक मीडिया इंटरेक्शन भी देखने मिला जहाँ पे अभिषेक अपनी वाइफ से सडनली गुस्सा हो जाता है एंड उसको अकेला छोड़ के चला जाता है। अब ये सीन देख के ऐसा लगा दैट क्योंकि मीडिया वाले ऐश्वर्या ऐश्वर्या ऐसे चिल्ला रहे थे एंड मे बी उसे बोल रहे थे सिंगल फोटो देने के लिए, इसलिए ही गॉट एंग्री। बट दैट इज एक्चुअली वियर्ड क्योंकि ऐसे सिंगल फोटोज ना लोग देते हैं इवन इफ वो कपल्स भी क्यों ना हो, एंड ये इसलिए वो करते हैं सो दैट उनका अटायर लुक वगैरह जो है ना वो प्रॉपरली कैप्चर हो। पर पब्लिकली ये बात के लिए ऐश्वर्या को जो ह्यूमिलिएट किया गया दैट वाज नॉट करेक्ट। उसका वो मोमेंट था टू शाइन एंड ये पॉइंट के बाद ऑडियंस को भी लगने लगा कि दिस फैमिली इज नॉट लेटिंग हर शाइन बिकॉज इफ दे लेट हर डू इट देन ऑब्वियसली शी विल ओवरशाइन एवरीवन। हेंस उसे हर इवेंट में ना टोन डाउन करना पड़ता था एंड इनको कुछ तो इनसिक्योरिटी है ऐश्वर्या से, ऐसा इसके बाद लगने लगा। अभी आप निक जोनास को भी देख लो, जब भी वो इंडिया विजिट करते हैं ये नोज दिस कि प्रियंका चोपड़ा यहाँ पे एक बड़ी स्टार है एंड उनको ज्यादा अटेंशन मिलेगा, और तब भी वो ये चीज से ना इनसिक्योर होते हुए नहीं दिख रहे। इंस्टेड वो एक प्राउड हस्बैंड की तरह उसको सपोर्ट करते, अपना मोमेंट एंजॉय करने देते हैं। इवन अगर कभी वो सिंगल फोटो ले रही होती है तो साइड में खड़े भी रहते हैं। अनंत अंबानी के वेडिंग क्लिप्स भी आप देख लेना, जब प्रियंका डांस कर रही थी वाज लेटिंग हर शाइन। इवन अंबानी का जब वो कल्चरल सेंटर ओपन हो रहा था एंड उस इवेंट के दौरान रणवीर ने प्रियंका को डांस के लिए स्टेज पे बुलाया, तब भी आप देख सकते हो कि निक वाज सपोर्टिंग हर, ही वाज नॉट एट ऑल थ्रेटन्ड या ये फील नहीं कर रहे थे कि उनको कोई अटेंशन क्यों नहीं दे रहा। सेम पोजीशन पे अगर अभिषेक होते तो ऐसा लगता है कि गुस्से में ऐश्वर्या को अकेला छोड़ के चले जाते। ऑल्सो बिफोर एंड आफ्टर मैरिज इंटरव्यूज आप ऐश्वर्या के देख लेना, एक कॉन्फिडेंस में डिफरेंस देखने आपको मिल जाएगा। इवन नव्या नवीली जो पॉडकास्ट कर रही थी उसके दौरान भी उसने श्वेता एंड जया जी को इनवाइट किया, पर ऐश्वर्या राय को कभी इनवाइट नहीं किया। कॉन्स्टेंटली लोग कमेंट्स करते थे दैट घर के 4th फीमेल मेंबर को भी इनवाइट करो, वी वॉन्ट टू सी ऐश्वर्या ऑल्सो, बट इट नेवर हैपेंड। एंड बीच में रूमर्स भी थे दैट श्वेता बच्चन जो पहले दिल्ली में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी वो अभी वहाँ पे नहीं रह रही, वो कुछ वक्त के लिए ना मुंबई आ गई थी एंड अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी, वो लोग सेपरेट हो गए ये भी बोला गया था। एंड मोस्टली अभी भी श्वेता जो है ना वो बच्चन हाउस में ही रहती है। अभी इसमें ना कुछ गलत नहीं है, वो उसका भी घर है एंड शादी हुआ है दैट डजंट मीन वो अपने पेरेंट्स के घर में जब चाहे नहीं आ सकती, वो आ सकती है एंड रह सकती है। पर श्वेता बच्चन की शिफ्ट होने के बाद इट इज सैड कि ऐश्वर्या राय के लिए ना वो एनवायरनमेंट काफी हेक्टिक हो गया था क्योंकि जया जी के साथ श्वेता को भी उनको हैंडल करना पड़ रहा था एंड इस वजह से ऐश्वर्या ने बच्चन हाउस छोड़ दिया एंड अपने पेरेंट्स के वहां पे जाके वो रहने लगी। इवन अभिषेक बच्चन से भी वो अलग रह रही थी। अभी जया बच्चन का जो एरोगेंट बिहेवियर है वो सबके साथ देखने मिल चुका है, जहाँ पे वो छोटी छोटी बातों पे लोगों पे गुस्सा करती है, ह्यूमिलिएट करती है उनको। तो कैमरा के सामने इफ शी हैज द ऑडेसिटी टू इंसल्ट पीपल देन इमेजिन करो घर वालों को वो कैसे ट्रीट करते होंगे, क्योंकि आपको एक पॉइंट के बाद ना एक बिहेवियर का आदत हो जाता है। छोटी छोटी बात अगर आपको बुरी लग जाती है या टोकने का अगर आपको आदत है तो वो ऑन कैमरा हो ऑफ कैमरा हो आप वैसे ही बिहेव करते हो। घर में इनकेस किससे गलती हो गया तो वो कितना अपसेट हो जाती होंगी एंड ऑब्वियसली ऐश्वर्या राय के लिए टफ होगा। एज आई सेड इंटरव्यूज इवेंट्स में जब भी वो बच्चन फैमिली के साथ रहती तब अलग वे से वो एक्ट करती हुई दिखाई दी है। आप नोटिस करना एक प्रेशर उस पर है, ऐसा फीलिंग आएगा आपको भी। कॉन्स्टेंटली वो अपने फैमिली को प्लीज करने का ट्राई कर रही है ऐसा लग रहा है, और ये जो फीलिंग है ना वो अच्छा नहीं रहेगा कि खुद के रियल सेल्फ या एक्चुअल पर्सनालिटी को साइड में रखना है, दूसरों को खुश करने का ट्राई करना, कुछ गलत ना हो जाए जिससे जया जी या अभिषेक नाराज ना हो जाए, ये प्रेशर भी रहेगा उनके ऊपर। एंड वो जो डर है ना वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहता। ऐसा भी नहीं है दैट ये सब असम्पशंस है, ऑलरेडी ऐश्वर्या को पब्लिकली बुरे वे से ट्रीट किया गया है तो वो डर बैठना इज अ नॉर्मल थिंग एंड फिर कॉन्फिडेंस भी उससे अफेक्ट होता है। देन रिसेंटली अमिताभ जी ने भी ना अपना प्रॉपर्टी डिवाइड किया है अपने बच्चों के बीच में एंड तब ये बोला गया कि बच्चन हाउस जो है ना वो श्वेता को दिया जा रहा है एंड ऐश्वर्या राय को कुछ नहीं मिला। तो ये पॉइंट पे आई फील लाइक कि अमिताभ बच्चन को जो हेट मिल रहा था ना वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज उनके ना जुहू में कुछ 3 बंगलोज है एंड और भी कई प्रॉपर्टीज है, तो सब इक्वली उन्होंने अपने बच्चों में डिवाइड करने का ट्राई किया, दैट इज श्वेता एंड अभिषेक। अभी ऑब्वियसली चीज है वो दूसरों को इसमें इन्वॉल्व क्यों करेंगे,
वो अपने बच्चों को ही देंगे ना चीजें, तो वो घर किसको भी दे वो उनका डिसीजन है। पर मोस्टली सीम्स लाइक कि जया जी एंड श्वेता के साथ ना ऐश्वर्या के जो रिलेशंस है वो इतने अच्छे नहीं है, इसलिए उसने अपने इन लॉज का घर छोड़ने का डिसीजन लिया। एंड हो सकता है ये फैमिली को ऐश्वर्या से प्रॉब्लम हो, बट आराध्या को भी जैसे वो साइडलाइन करते हैं ना, वो थोड़ा सैडनिंग है। आर्चीज के टाइम पे भी उन्होंने किया, वो भी उनकी पोती है, तो मीडिया के सामने इस तरह उसको इग्नोर करना, ये ट्रीटमेंट देना इज रियली हार्श। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि क्या आपको भी लगता है ऐश्वर्या राय जब से बच्चन फैमिली का पार्ट बनी है तब से कहीं ना कहीं उसका वो शाइन चला गया है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।